हेलो किड्स। आज हम फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब स्पर्म न्यूक्लियस और ओम न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज करता है और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल न्यूक्लियस विथ एग सेल न्यूक्लियस, ठीक है। जब स्पर्म सेल न्यूक्लियस और एग सेल न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो 2n होगा, क्योंकि स्पर्म और ओवा जो है वो क्या है? ओवम जो है वो क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? वो उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट, जो कि क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है ब्रिंग्स मेल एंड फीमेल गैमिट्स टुगेदर, मेल और फीमेल गैमिट को पास पास लाता है ताकि क्या हो सके? डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। ये ऑल्सो एक्टिवेट्स द एग। फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, जब स्पर्म जब कांटेक्ट में आता है एग के, तो इससे क्या होता है? एग जो होता है वो एक्टिवेट होता है और ट्रिगरिंग द बिगिनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एग जब स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, तो एग जो होगा वो एक्टिवेट होगा और आगे की जो भी प्रोसेस नेसेसरी हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ स्ट्रक्चर में हम देखें, फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स जो है वो ऑकर इन ओविडक्ट, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है। बॉडी ऑफ द यूट्रस ये आप देख सकते हो, ओवरी प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है मैमल्स में, वो कहाँ होता है? वो ओविडक्ट में होता है। और ओवा जो है वो वाइबल होता है, मतलब आप उसे बोल सकते हो कि एक्टिवेटेड रहता है, वाइबल होता है फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, 24 घंटे आफ्टर ओव्यूलेशन। ये अपन ने जब गैमीट्स के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि मेल गैमीट स्पर्म की बात की थी और फीमेल गैमीट हमने ओवम की भी बात की थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पर्म जो है वो आप देख सकते हैं कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए एक बार, ये एक्रोसोम जो है ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अभी अपन आगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर अपन फीमेल गेमेट की बात करें, ओवम की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। उसके अंदर जोना पेल्यूसुडा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं अपन इसको, ठीक है। यहाँ ये जो बॉल्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? कॉर्टिकल कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो कि अपन अभी जब फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे तब आप देखिएगा कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या वर्क होता है। ये पेरीविटलाइन स्पेस आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरीविटलाइन स्पेस है। ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, ठीक है। जो गैमीट्स के स्ट्रक्चर की अब अगर अपन बात करें, अगर दोनों जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, व्हेन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर, कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों सिमिलर है, तो ऐसे गैमीट को हम क्या बोलेंगे? आइसोगेमी। एन आइसोगेमी, जब दोनों फ्यूजिंग गैमीट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंट है, मतलब आप देख सकते हो कि फीमेल गैमेट जो है वो अलग तरीके से दिखता है, मेल गैमेट जो है वो अलग तरीके से दिखता है, आपको मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एनाइसोगेमी, या इस प्रोसेस को हम एनाइसोगेमी बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म्स एंटरिंग इनटू ओवम, कितने स्पर्म जो हैं वो एंटर करते हैं ओवम में। जब एक ही स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम को, ठीक है, जब ये ओवम है फॉर एग्जाम्पल, और जब एक ही स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करता है ओवम को, व्हेन ओनली वन स्पर्म पेनिट्रेट ओवम, ठीक है, फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पर्मी, ठीक है। ये पेनिट्रेट कर लेगा। और जब बहुत सारे स्पर्म जो होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे ओवम को, ठीक है, जब बहुत सारे स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करें ओवम को, वो और ये पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी भी हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू ओवर राइपनिंग ऑफ एग, या फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी भी हो सकती है, ठीक है। बट ऑलवेज
बट लेकिन हमेशा ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, खाली एक ही स्पर्म जो होगा वो ओवम के साथ फ्यूज करेगा, बाकी जो अदर मेल प्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाएंगे बिफोर द इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमीट, सोर्स ऑफ गैमीट क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या एंडोगेमी की बात करें, जब व्हेन द टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम पेरेंट, ठीक है, जब जो दो गैमीट है, दो फ्यूजिंग गैमीट है, वो डिराइव हो रहे फ्रॉम सेम पेरेंट, तो सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, जैसे टीनिया और फेसुला में आप देख सकते हो। एक्सोगेमी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जब दो फ्यूजिंग गैमीट आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है, तो स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मेल पेरेंट एंड ओवम इज डिराइव्ड फ्रॉम फीमेल पेरेंट। आपको समझ में आ रहा है कि स्पर्म जो है वो डिराइव होगा किससे, मेल पेरेंट से, और ओवम जो होगा वो डिराइव होगा किससे, फीमेल पेरेंट से। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो जनरली बाई पेरेंटल होगा और फाउंड इन ऑल यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स। यहाँ आप देख सकते हैं ओवम और स्पर्म्स, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्पर्म हेड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये ओवम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ शो कर रहा है कि हेड्स ऑफ स्पर्म, हेड्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म आर लेस देन 1/20 द डायमीटर ऑफ ह्यूमन एग्स, ठीक है। सरफेस ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग आर यूजुअली स्मूथ इन अपीयरेंस, जो सरफेस होंगे अनफर्टिलाइज्ड एग के वो यूजुअली क्या होंगे, स्मूथ होंगे अपीयरेंस में। यहाँ भी अपन ने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात की थी कि कहाँ होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्पर्म जो है ये एंटर कर रहा है ओवम में, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपकी इम्प्लांटेशन की बात हुई है, यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हुआ है। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं फर्टिलाइजेशन में। पहला स्टेप जो होता है एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, जो स्पर्मेटोजोआ स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है, कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज के या पर्टिकुलर प्रजाति के स्पर्म और ओवा ही आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ और ओवा जो है कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज के जो स्पर्म्स होंगे और ओवा होंगे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और एनकाउंटर होगा स्पर्मेटोजोआ और ओवा का। उसके बाद कैपेसिएशन और कांटेक्ट, फिर एक्रोज, जब स्पर्म और ओवा जब आपस में कांटेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम किस में प्रेजेंट है, स्पर्म्स में प्रेजेंट है, एक्रोसोम रिएक्शन और पेनिट्रेशन होगा। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, और वो एंजाइम्स जब रिलीज होंगे तो एग की जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस विद द एग न्यूक्लियस, और जैसे ही स्पर्म जो है वो के एग को पेनिट्रेट करेगा तो उसके बाद कुछ रिएक्शन होगी और उससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द ओवम होगा, और आगे की जो भी कुछ डिवीजन स्टेजेस अगर कोई बाकी है तो वो क्या होगी, स्टार्ट होंगी। सबसे पहले अगर अपन देखें एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, ठीक है, तो कुछ केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन फर्टिलाइजेशन, केमिकल फैक्टर्स जो होंगे वो इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द एग बाय केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू स्पर्म्स जो होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है मोस्टली होता है जैसे कि आपके सिलेंट्रेट्स हो गए, फिशेज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो फिशेज होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जो केमिकल होता है वो प्रेजेंट होता है का कोरियोन लाइनिंग द माइक्रोपाइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के बताऊं, कि ये क्या है, ये कोरियोन है, ठीक है,
और ये जो ओपन स्पेस है यह क्या है, माइक्रोपाइल। और जब है ना कोरियन को आप रिमूव कर दो यहाँ से, फिर एग्जाम्पल की ओवम के आसपास से कोरियन को रिमूव कर दो, तो एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म क्या होगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्म जो है ये स्लो डाउन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पर्म जो होंगे ये मूव करते हुए आएंगे, यहाँ पर ये अंदर तक चले जाएंगे, ठीक है। तो जो ये केमिकल होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, कोरियन, ये कोरियन है, ठीक है। ये कोरियन जो लाइनिंग किसको कर रहा है, माइक्रोपाइल का। और अगर इस कोरियन को रिमूव कर दिया जाए तो जो एक्टिविटी है स्पर्म की वो क्या होगी, स्लो डाउन होगी। दूसरा आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। दूसरा अगर अपन देखें, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। जो स्पर्म होता है वो आइडेंटिफाई करता है एग को बाय द रिएक्शन बिटवीन फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग जो होता है, ये जो एग होता है वो कंटेन करता है उसकी सरफेस पर एक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग कहाँ प्रेजेंट है, एग की सरफेस पर, ठीक है, फर्टिलाइजिंग, ठीक है। एग कंटेन्स ऑन इट्स सरफेस अ केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेंट। और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना। और फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं या बाइंडिंग साइट्स होती है, किसके लिए, एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ये बात करें अ, कि अगर अपन ये बात करें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया। तो ये क्या है, फर्टिलाइजिंग। यहाँ पर आप देखिएगा ये फर्टिलाइजिंग है, तो यहाँ पर जो स्पर्म होंगे ये स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग जो होंगे ये क्या करेंगे, ये आप अटैच होंगे, ठीक है। तो एग जो है वो कंटेन करता है ऑन इट्स सरफेस अ केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल जो होता है उस पर मैनी जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं या बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिन किसके लिए, एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजिंग जो होता है मैंने बताया था कि ये कांटेक्ट में आते हैं, एनकाउंटर करते हैं, लेकिन ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो फर्टिलाइजिंग आर स्पीसीज स्पेसिफिक, प्रजाति के प्रति ये जो स्पेसिफिक होते हैं। और देर आर मेनी मे बी डिफरेंट फर्टिलाइजेंट्स फॉर डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। और मेन सोर्स ऑफ फर्टिलाइजिंग जो होता है वो जेलीकोट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो मेन कोर्स ऑफ फर्टिलाइजिंग इज जेलीकोट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट इन जेलीकोट एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जेलीकोट फर्टिलाइजिंग। और जो फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उसको हम क्या बोलते हैं, साइटो फर्टिलाइजिंग। अगर हम एंटी फर्टिलाइजिंग की बात करें, ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिंग की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग किस पर प्रेजेंट है, ऑन सरफेस ऑफ मेल मेल गैमीट। तो सरफेस ऑफ स्पर्म कंटेन केमिकल सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग। ये एसिड प्रोटीन है और ये छोटा होता है किससे, फर्टिलाइजिंग से। ये क्योंकि ये अपन ने स्पर्म बनाया है और ये छोटा होता है किससे, फर्टिलाइजिंग से। और ये भी डिफरेंट हो सकते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग इन डिफरेंट स्पीसीज। तो देयर में भी डिफरेंट एंटी फर्टिलाइजिंग इन डिफरेंट स्पीसीज। अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजिंग जो होता है वो रिएक्ट करता है विथ एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है। जैसा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, मैनर कंपेरेबल टू द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी। और इसको अपन लॉक और की सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन में ऑल्सो भी कंपेयर टू लॉक एंड की सिस्टम। तो जो फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उन पर बहुत सारे रिसेप्टर साइट्स होते हैं या बाइंडिंग साइट्स होते हैं। और ये रिसेप्टर साइट्स जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके लिए, एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर देखें, मैं वापस से एक डायग्राम बनाती हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया, ये फिर मैंने इसको बनाया यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल हुआ, फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल,
ठीक है। और स्पर्म्स जो होंगे उन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, एंटी फर्टिलाइजिन, जो यहाँ पर बाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन हो गई, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। तो जो स्पर्म होगा वो आइडेंटिफाई करेगा एग बाय फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। ठीक है, और इनिशियल अटैचमेंट ऑफ स्पर्म टू एग इज रिजल्ट ऑफ लिंकिंग बिटवीन फर्टिलाइजिंग पार्टिकल और एंटी फर्टिलाइजिंग पार्टिकल। तो ये सबसे पहला इनिशियल जो है ये क्या है, अटैचमेंट है, जिसमें कि फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन के थ्रू स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है किसके, एग के, अपनी प्रजाति के एग के। ठीक है, तो इनिशियल अटैचमेंट ऑफ स्पर्म टू द एग इज द रिजल्ट ऑफ लिंकिंग बिटवीन फर्टिलाइजिंग पार्टिकल एंड एंटी फर्टिलाइजिंग पार्टिकल। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ड्यूरिंग द फर्टाइल फेज मिलियंस ऑफ स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम द वजाइना टू द यूट्रस एंड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो मूव करते हैं वजाइना से यूट्रस और फिर फेलोपियन ट्यूब। और कीमोटैक्सिस में क्या होता है, हमने कीमोटैक्सिस बात की थी, केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ एग। इन जनरल इंटरेक्शन इज थ्रू स्पेशल डिवाइसेस और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर। अपन ने एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग की बात की। प्राइमरी नीड इज अ फ्लूइड मीडियम, है ना, जो फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो प्राइमरी नीड है वो क्या है, फ्लूइड मीडियम फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म टू द एग एट द राइट टाइम। दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो ऑकर होगा कहाँ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, बाहर जब एक्सटर्नली हो। ठीक है, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उसमें स्पर्म और ओवा जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं कहाँ, पानी में, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इंक्रीज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंश्योर एग्स प्रोड्यूस टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, और ये ओकर होता है कहाँ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक्वेटिक एनिमल्स, जहाँ पर स्पर्म और ओवा जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं कहाँ, पानी में, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। सेवरल थाउजेंड स्पर्म्स रीच द एग एंड वन विल फर्टिलाइज इट। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म रीच करेंगे एग तक, लेकिन एक ही होगा जो उसको फर्टिलाइज करेगा। When the sperm fuses with the egg, it initiates a series of chemical changes that prevent any other sperm from entering. जब sperm फ्यूज कर लेगा एग के साथ तो उससे क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, और वो प्रिवेंट करेंगे, वो रोकेंगे दूसरे स्पर्म्स को अंदर एंटर करने से, वरना क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कैपेसिएशन की, कैपेसिएशन और कांटेक्ट की अगर अपन बात करें, कैपेसिएशन की हम बात करें, कैपेसिएशन प्रोसेस है जहां पर स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो एक्वायर करता है कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द एग। तो स्पर्म अंडर को कैपेसिएशन, या उसको हम क्या बोलते हैं, फर्दर मैच्योरेशन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि स्पर्म जो होगा, मतलब वो और तैयार होगा, वो तैयार होगा कि वो फर्टिलाइज कर सके किसको, एग को। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो उसको कैपेसिटी मिलती है कि वो फर्टिलाइज कर सके एग को। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिएशन। तो स्पर्म अंडर को कैपेसिएशन या फर्दर मैच्योरेशन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये ऑकर होता है फीमेल वजाइना में। ठीक है, वजाइनल सिक्रीशन जो होंगे वो कॉज करेंगे मॉलिक्यूलर चेंजेस इन द स्पर्म प्लाज्मा। ठीक है, रिमूव करेंगे डीकैपेसिटिंग फैक्टर, या फिर मतलब जो रुकावट कर सकते हैं उन फैक्टर्स को क्या करेंगे, वो रिमूव करेंगे, जैसे कि सीमन प्रोटीन हो गया। ठीक है, और ये होता है करीब टेक्स 4 to 5 hours in humans. After capacitation, spermatozoa develop the ability to penetrate the membrane surface surrounding the egg. क्योंकि कैपेसिएशन हो गया कि वो तैयार हो गया, तो कैपेसिएशन के बाद
जो स्पर्म होगा वो डेवलप करता है एबिलिटी, उसमें कैपेसिटी आ जाती है ताकि वो पेनिट्रेट कर सके मेम्ब्रेन जो कि सराउंड कर रही है किसको, एग को, ठीक है। और जो स्पर्मेटोजोआ है ऑब्टेन कर सकता है कैपेसिएशन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। द स्पर्मेटोजोआ गेट्स कैपेसिएशन बाय रिमेनिंग इन द फीमेल ट्रैक्ट फॉर सम टाइम, ये देख सकते हैं आप, टेक्स 4 to 5 आवर इन ह्यूमंस, ठीक है। और ड्यूरेशन इज अबाउट 6 आवर्स इन मैन, ठीक है। ड्यूरिंग कैपेसिएशन द कोटिंग सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म आर रिमूव, हमने देखा रिमूवल ऑफ डीकैपेसिएशन फैक्टर्स। दिस हेल्प्स द रिसेप्टर साइट्स ऑन द स्पर्म टू रिकॉग्नाइज सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द एग, और ये सब हट जाएंगे तो क्या होगा कि जो रिसेप्टर साइट होंगे स्पर्म पर वो रिकॉग्नाइज करेंगे क्या, सिग्नल्स जो कि आ रहे होंगे किससे, एग से, कमिंग फ्रॉम द एग। अब अपन बात करते हैं एक्रोसोम रिएक्शन और पेनिट्रेशन की। अगर अपन बात करें व्हेन द एक्रोसोम, जब अब यहाँ पर देखिए कि आप स्पर्म और ओवा जो है वो आपस में क्या है, बहुत पास आ चुके हैं, स्पर्म और ओवम जो है उनके कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो व्हेन द एक्रोसोम रिएक्शन ऑकर्स, एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्म हेड के वहाँ, ठीक है। तो व्हेन द एक्रोसोम रिएक्शन ऑकर्स अ नंबर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्सपोर्ड और रिलीज्ड, ठीक है। और जब एक्रोसोम रिएक्शन होता है तो बहुत सारे जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं या वो रिलीज होते हैं। वन और मोर ऑफ दीज एंजाइम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द होल्स, ठीक है। एक या फिर या बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डाइजेस्टिंग द होल। वन और मोर ऑफ दीज एंजाइम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द होल थ्रू द जोना पेलुसिडा, जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या करेंगे, ये डाइल्यूट करेंगे एक्रोसोम रिएक्शन के थ्रू विच स्पर्म, ताकि कि जो स्पर्म होगा वो एंटर करेगा, एंटर्स द पेरिविटिलाइन स्पेस, ठीक है। तो एक्रोसोम रिएक्शन को हम और इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक्रोसोम रिएक्शन, ये रिलीज ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पर एंजाइम्स जो होंगे वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो एंटीरियर स्पर्म प्लाज्मा लेमा नाउ कंसिस्ट ऑफ द इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एंजाइम रिलीज हो रहे हैं ताकि कि जो एग के मेम्ब्रेन है उसको वो क्या कर सके, डाइल्यूट कर सके, यहाँ आप देख सकते हैं और, ठीक है। तो जब स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो कांटेक्ट में आता है, कम्स इन कांटेक्ट विद द एग, ठीक है, बहुत सारी चेंजेस होते हैं कहाँ पर, जहाँ एक्रोसोम और स्पर्म पर, और ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन को, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो बहुत सारे एनिमल्स में स्टडी की गई है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर ये एक्रोसोमल जो भी एंजाइम्स होंगे वो रिलीज होंगे, एक्रोसोमल एंजाइम्स जो होंगे वो रिलीज होंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आप एक्रोसोम, यहाँ जब पहली स्टेप में तो क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ टिप वो होता है, वो कांटेक्ट में आता है विथ एग एनवेलप, एग एनवेलप के साथ में कांटेक्ट में आता है, और स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो होगा वो रप्चर होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन बाद में ज्वाइन करेगी विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द मार्जिन ऑफ ओपनिंग, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल इज रिलीज्ड ऑन द एग एनवेलप, यहाँ आप देख सकते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है वो रिलीज हो रहे हैं ऑन द एग एनवेलप। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं क्या, स्पर्म लाइसिन, जो कि डिसॉल्व करते हैं एग एनवेलप को, और इसीलिए एग सरफेस इज एक्सपोज्ड एट दिस स्पॉट, यहाँ पर एग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोज होगा, एग सरफेस इज एक्सपोज्ड एट दिस स्पॉट। उसके बाद में सेंटर ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन नियर टू द न्यूक्लियस, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्रोसोमल ट्यूब बनेगी, ठीक है, द सेंटर ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन यहाँ पर, ठीक है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन नियर द न्यूक्लियस ग्रो टूवर्ड द एग सरफेस, वो ग्रो करेगी कहाँ, एग सरफेस की तरफ, एज ए थिन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल, ठीक है। और जैसे जैसे एक्रोसोमल ट्यूब ग्रो करेगी, ये इसकी टिप जो है वो कांटेक्ट में आ जाती है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग के,
तो एज द एक्रोसोमल ट्यूब ग्रोज फर्दर द टिप कम्स इन कॉन्टेक्ट या इट्स टिप कम इन कॉन्टेक्ट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ठीक है, किन्हीं किन्हीं एनिमल्स में एक से ज़्यादा एक्रोसोमल ट्यूब्स भी डेवलप हो सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम देखें अगर अपन, कि ये स्पर्म है और ये क्या है, एक्रोसोमल ट्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग है, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ अगर अपन देखें कि ये यहाँ पर एक्रोसोमल ट्यूब बहुत सारी है। ठीक है, और यहाँ आप फीमेल में देख सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन कोन जो है, ये एग की अगर अपन बात करें, ये फर्टिलाइजेशन कोन जो होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है एग का, ठीक है, वो बल्ज आउट हो जाता है फर्टिलाइजेशन कोन। मतलब जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब जो है वो कांटेक्ट में आएगी, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ताकि कि स्पर्म को क्या है, ये एनगल्फ कर सके, अपने अंदर ले सके। ठीक है, और जब एंगल्फ करेंगे तो जो न्यूक्लियस होगा और जो सेंट्रियोल होगा वो ही अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में होती है क्या, कॉर्टिकल रिएक्शंस। यहाँ अब अगर अपन जोना पेलुसिडा की बात करें, अगर तो ये फाउंड द जोना पेलुसिडा इज कंपोज्ड ऑफ 3 ग्लाइकोप्रोटीन ZP1, ZP2 और ZP3। यहाँ आप देख सकते हैं ZP1, ZP2 और ZP3। ठीक है, ZP1 जो है वो ज्वाइन कर रहा है रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ ZP2 एंड ZP3 फ्रॉम फिलामेंट्स। ये फिलामेंट फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों फिलामेंट फॉर्म कर रहे हैं, और दैट आर बाउंड टुगेदर बाय ZP1। ठीक है, ये फिलामेंट्स जो हैं वो बाउंड है किससे, बाय ZP1 से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होती है एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद में, ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है क्या, कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही जो स्पर्म जो है वो एंटर करेगा एग में, ठीक है, एग जो होगा वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही जो अगर हम बात करें कॉर्टिकल रिएक्शन की, कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म जो है वो एंटर करेगा एग में, ठीक है, एंटर द एग, एग जो होगा वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, चेंज होगा इन द कॉर्टेक्स या सरफेस ऑफ द एग, और इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। और ये क्यों जरूरी है ये अभी अपन देखेंगे। ठीक है, कलर ऑफ द एग सरफेस जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो जाता है फ्रॉम येलो टू वाइट। ठीक है, और चेंज जो होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जैसे यहाँ है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, ऑफ द स्पर्म, एंड ग्रेजुअली स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ द एग। और ग्रेजुअली क्या होगा, ये स्प्रेड करेगा ओवर द सरफेस ऑफ द एग। ठीक है, विटिलाइन मेम्ब्रेन जो होगी वो गेट्स लिफ्टेड ऑफ। ठीक है, एग के आसपास जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगी, है ना। और मेम्ब्रेन उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, जो विटलाइन मेम्ब्रेन है वो लिफ्टेड ऑफ हो जाएगी, और उस मेम्ब्रेन को अब हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और स्पेस बिटवीन इट एंड द सरफेस ऑफ एग इज कॉल्ड पेरीविटिलाइन स्पेस। ठीक है, जो स्पेस होगी बिटवीन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और सरफेस ऑफ एग के, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीविटिलाइन स्पेस। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीविटिलाइन, पेरीविटिलाइन फ्लूइड, इसको हम बोलेंगे पेरीविटिलाइन फ्लूइड। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होंगे, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हमने अभी डायग्राम में देखा था कि जो एग के आसपास कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होंगे ये प्रेजेंट थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं रैपिडली और एक्सप्लोड करते हैं। ठीक है, और द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज कंपोनेंट्स, जैसे कि लेमिलर फोल्डेड बॉडीज या ग्लोब्यूल्स या लिक्विड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ऑन द रिलीज दे अनफोल्ड एंड फ्यूज विद इनर सरफेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, और दस द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेंथन्ड, जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होगी वो स्ट्रेंथन्ड होगी बाय द बॉडीज, जैसे कि लेमिनर फोल्डेड बॉडीज। ठीक है,
तो यहाँ पर फिर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, द मेल न्यूक्लियस एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म एंड बिकम्स द मेल प्रोन्यूक्लियस। जब मेल न्यूक्लियस जो होगा वो एंटर करेगा एग साइटोप्लाज्म को, और उसको हम क्या बोलेंगे, मेल प्रोन्यूक्लियस। और एज ए रिजल्ट ऑफ स्पर्म फ्यूजिंग विद एग प्लाज्मा लेमा, द oocyte nucleus which is at interface of second meiotic division completes the division giving rise to another polar body। मतलब एक्टिवेशन हो जाता है किसका, एग का भी एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही जो स्पर्म होगा वो फ्यूज करेगा विथ एग प्लाज्मा लेमा, oocyte nucleus which is at metaphase of the second meiotic division completes that division giving rise to another polar body। Following the second meiotic division, what is now the nucleus of the ovum becomes the female pronucleus। female pronucleus बन जाता है। और हेप्लॉइड मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मूव टूवर्ड्स वन एंड अदर, वो दोनों आपस के आसपास मूव करेंगे, पास पास जाने के लिए मूव करेंगे। हेप्लॉइड मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स वन अनदर एंड फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट विल नाउ प्रोसीड टू अंडरगो क्लीवेज। एक्टिवेशन ऑफ ओवम की हमने बात की अभी, कि सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर चेंजेस ऑकर होते हैं इन द एग इन रिस्पॉन्स टू फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग। उसके बाद में अपन बात करें इवेंट्स दैट कैरेक्टराइज एग एक्टिवेशन, कि जो इवेंट्स जो कि कैरेक्टराइज करते हैं एग एक्टिवेशन को, जैसे कि रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन जो कि स्टोर्ड इन द एग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम appears to be the critical step in process। उसके बाद में कॉर्टिकल रिएक्शन की अपन ने बात की थी कि भाई जैसे ही स्पर्म और एग आपस में कांटेक्ट में करते हैं तो कॉर्टिकल्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, और स्पर्म एंटर्स एग, एग बिकम एक्टिवेटेड। ठीक है, ठीक है, रप्चर ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स that occur concurrently with the calcium ion release, or contents of the granules are released into perivitelline space and cause hardening of the vitelline membrane और zona pellucida, ताकि और ज्यादा स्पर्म्स जो है वो एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, cause vitelline fertilization membrane to rise away from the surface of egg in some species। हमने क्या बताया था, जैसे कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो लिफ्टेड ऑफ हो जाती है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और स्पेस जो होती है बिटवीन एग सरफेस और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बीच में जो, उसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन फ्लूइड। ठीक है, तो contents of granules are released into perivitelline space and cause hardening of the vitelline membrane, या zona pellucida cause vitelline या fertilization membrane to rise away from the surface of egg in some species। ठीक है, फ्यूज हार्डनिंग कर देते हैं और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फ्यूज और मोर मेटल। ओके, नेक्स्ट, in many species an influx of sodium ion into the egg cytoplasm that cause a change in membrane potential। ये फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन सम स्पीसीज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग साइटोप्लाज्म, completion of meiosis in the egg, completion of meiosis by the egg, increase in metabolism, zygote gears up for the development। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले स्पर्म जो है वो कांटेक्ट करता है एग के साथ में, फिर एक्रोसोम रिएक्ट विद जोना पेलिसुडा, यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होंगे वो रिलीज होंगे। एक्रोसोम रिएक्ट विद द पेरीविटेलाइन स्पेस, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म एंड एग फ्यूज, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म और एग जो होंगे वो फ्यूज करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग एंड सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म एंड एग फ्यूज। फिर स्पर्म न्यूक्लियस एंटर एग, स्पर्म न्यूक्लियस जो होगा वो यहाँ आप देख, स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंटर कर रहा है एग में। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रेंडर्स द विटेलाइन लेयर इम्पेनिट्रेबल टू स्पर्म। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो फ्यूज करेंगे विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रेंडर्स द विटेलाइन मेम्ब्रेन इम्पेनिट्रेबल टू स्पर्म।
यहाँ आप देख सकते हैं 12 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एज अर्ली एज 12 आवर ये फर्टिलाइज्ड एग, you can see the two bundles of genetic material, two pronuclei, one from each parent. ठीक है, और by 18 to 20 hours after fertilization these pronuclei fuse and what starts out as two nuclei cells, two cells become one, और जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट. नेक्स्ट हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन का. ठीक है, तो इट स्टिमुलेट्स द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट इट्स मैच्योरेशन. ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ जो हम बात कर रहे थे गेमीट की, ओवम की, तो डिप्लॉइडी इज रीस्टोर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लाई. डिप्लॉइडी जो है वो रीस्टोर हुई है. इट ब्रिंग्स टुगेदर द जीन्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स. दो जीन्स, दोनों पेरेंट्स के जीन्स जो होंगे वो ब्रिंग साथ में लाएंगे and results in genetic recombination. Due to fertilization, sex of other generation is determined. It makes zygote more active. और fertilization membrane prevents polyspermy. fertilization membrane जो होगी वो क्या करेगी, वो प्रिवेंट करेगी क्या, पॉलीस्पर्मी. तो बच्चों आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा फर्टिलाइजेशन का. धन्यवाद.